जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव कोड इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों ने देख भी लिया होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था इसके रिगार्डिंग, और इस पर चर्चा करेंगे आप आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया गया। रेलवे एकदम पूरा जोर शोर से एकदम लगे हुए आपके पीछे। आपका एएलपी का रिजल्ट दे दिया, जेई का हो चुका है, आपका एनटीपीसी का CVT 1 हो चुका है, CVT 2 के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग, और 12th का भी एग्जामिनेशन 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आपका बचेगा रेलवे ग्रुप डी। उसके बाद इस साल का पूरा वैकेंसी आपको कंप्लीट हो जाएगा। आने वाली वैकेंसी का इंतजार को लोग कर रहे हैं। वैकेंसी आए ना आए, इसको कंप्लीट करने का वो पूरा मकसद बना रखें, ताकि जो उन्होंने टारगेट किया उसके बाद जो हर साल वो वैकेंसी देने का प्रॉमिस किए हैं, कुछ वैकेंसी आ भी रही है, कुछ वैकेंसी नहीं भी आ रही है। कई चीज़ें हैं, कई लोग उसमें हंगामा भी कर रहे हैं, कई लोग उसकी डिमांड भी कर रहे हैं। इन्हें हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन डेट आपका है कब से, तो 17 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन होगा, एंड ऑफ दिसंबर तक आपका चलेगा, यानी 31 दिसंबर तक। इसमें डेट नहीं दिया, हो सकता है ये 25, 26, 27, 28 तक का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए लगभग 1.5 महीना के आसपास लगेगा ये पूरा एग्जामिनेशन होने में। लगभग 45 दिन ये एग्जामिनेशन चलेगी। 3 शिफ्ट में चलेगा। 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा, और सब्जेक्ट प्रायोरिटीज इस तरह से आप बांट सकते हैं। जैसे आपका मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। 100 नंबर का होता है, एक ही पेपर होगा, CVT 1 होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसका मेडिकल, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ज्वाइनिंग। और ग्रुप डी का पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, जो कि 10th लेवल का पोस्ट है। 10th लेवल में इतना अच्छा जॉब, सेंट्रल लेवल का जॉब, दैट्स अ गुड थिंग्स। अगर आप एलिजिबल हैं, आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो आप इसके लिए जोर शोर से तैयारी कर लीजिए। 45 दिन काफ़ी है इसके लिए। जो उन लोगों का बेसिक अच्छा है, 10th तक अगर आपने अच्छा से तैयारी किया है, यानी पढ़ाई किया है, अगर आप बिहार या फिर यूपी या फिर CBSE कहीं से भी तैयारी किया है आपने, तो ये प्राइमरी लेवल पर जो 17-18 साल के बच्चे हैं, छोटे लेवल का, उनके लिए बेहतर है ये पोस्ट है। जिसमें आपको मैथ्स का आपको लगभग मैथ्स का, रीजनिंग का दोनों मिलाकर के 55 नंबर आएगा। 55-75, 30 रीजनिंग और आपका 30 इसका मैथ्स का रहेगा। 20-25 के आसपास इंग्लिश, GS का है। इंग्लिश में कोई भी इसका रोल नहीं है। और 25 आपका करंट अफेयर, GK GS इसको कहते हैं। टोटल मिलाकर आपका 100 में अगर आप 90 के टारगेट लेके चलते हैं किसी भी जोन से, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला। इन द सेंस कि बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है, कहीं भी कोई भी धांधली होने की चांसेस नहीं है। एज पर द लेटेस्ट अपडेट, हो सकता है कुछ अंदर इंटरनली चल जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है। सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट जॉब है, CBT बेस्ड पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड पर। तो आप लोग तैयारी कीजिए। टेस्ट डेली आप मॉक टेस्ट एक लगाइए, एक आप ये कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग ज़्यादा अच्छा कीजिए। उसमें क्वेश्चन आपका अगर सही हो जाता है तो सही है, मतलब कि वो नंबर नहीं करते। GK GS में थोड़ा आपको डाउट भी रहता है कि 45 में कितना नंबर आ सके, तो इसमें थोड़ा डाउट होता है। फिर 55 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग है, तो इसमें कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए एटलीस्ट 45 नंबर यहाँ से आपको बन जाए। प्लस आपका अगर एवरेज मार्किंग अगर आपका होता है, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैथ रीजनिंग, तो आप 50+ आप ले आएंगे बच्चे आराम से। 50-55 आपका 50 51 यहाँ उठा लेंगे। और यहाँ पर 35 भी अगर आप लेके आते हैं, 35+ GK GS अगर आप मेहनत करते हैं, तो अब बन सकता है। तो 30 यहाँ पर 35, ऑलमोस्ट 85 के आसपास बनेगा। 85 रो मार्क्स ही मैं बता रहा हूँ। रो मार्क्स आपका आफ्टर नॉमिनेशन ये 90+ चला जाएगा, 90+ चला जाएगा। 5 से 6 नंबर आपका जनरली नंबर बढ़ता है। चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। मैं आपको पॉलिटी क्लासेज ले रहा था, और जो कि इसमें भी हेल्पफुल रहेगा, ग्रुप डी में भी। ये आपका GK GS में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपको पूरे साइंस का पोर्शन कवर हो जाएगा, तो उसमें भी 45 नंबर हम आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। बाकी का आप क्वेश्चन के लिए मैथ रीजनिंग का जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मैंने क्लासेज लिया है, तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट 71 वाले, या फिर आपका TRE वाले, इसको एक रिवाइज कर सकते हैं। इसको रिवीजन पर्पज से मैंने कई बार मल्टीपल बताया है। घटना चक्र मैंने कंप्लीट करवाया है, SCRT NCRT बुक कंप्लीट करवाया, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। 72वां अनुच्छेद आपको 72 में क्या मेंशन किया गया? तो अनुच्छेद 72 आपका जो है मेंशन किया गया, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन करना है, यानी परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। आपने कई बार सुना होगा कि राष्ट्रपति जो 15 अगस्त के समय या 26 जनवरी के समय में कई लोगों को जो है क्षमा कर देते हैं, यानी कि जो अगर 5 साल की सजा 3 साल में छोड़ देते, जैसे संजय दत्त का केस आपने सुना होगा। तो यही पर आपका क्षमा या मृत्युदंड तक के जो है आजीवन कारावास में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। वो शक्ति किस में है? तो राष्ट्रपति के पास है। वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो 72 के तहत आपका 72वां आपका अनुच्छेद में मिलता है। नेक्स्ट है 73, ये आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मिलता है। इसमें संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र की जो है आपका कार्यपालिका शक्ति किसमें है? 73 में। नेक्स्ट है 127, 1, 2, 3 याद रखिएगा। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी
प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याति यानी प्रख्यापित आपको जो है किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रावधान होगा। भारत